बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए नजर डालते हैं झांसी की खास। इलाज के दौरान मौत हो जाने पर बालिका के परिजनों ने अस्पताल में हंगामा काटते हुए चिकित्सकों पर इलाज में लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के जिला छतरपुर के ग्राम खरगापुर में रहने वाले जगदीश पाठक ने बताया कि उसकी पुत्री की तबीयत बिगड़ने पर उसे मेडिकल कॉलेज के पास स्थित प्राइवेट अस्पताल वात्सल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। उन्होंने आरोप लगाया है कि चिकित्सक द्वारा इलाज में लापरवाही बरती गई है, इसलिए उसकी पुत्री की मौत हो गई है, जबकि चिकित्सक द्वारा लगातार उन्हें आश्वासन दिया जा रहा था कि उनकी बेटी स्वस्थ है। उन्होंने कई बार आग्रह किया अगर हालात में सुधार ना हो तो वह ग्वालियर ले जाए, लेकिन अस्पताल संचालक ने उन्हें ग्वालियर ले जाने से मना कर दिया था और इलाज में लापरवाही बरतते हैं, जिससे उनकी बेटी की मौत हो गई। इधर विश्वविद्यालय चौकी प्रभारी ने बताया कि उनके पास किसी प्रकार की कोई लिखित शिकायत नहीं आई है। अगर कोई शिकायत आएगी तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। झांसी से मनीष अली के साथ ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। बाबूजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश पाठक है। कहाँ के निवासी हैं आप? टीकमगढ़ ग्राम खरगापुर की। नहीं, झांसी में कहाँ पे? झांसी में तो छोटा भाई रहता है, अच्छा। गोंद कंपाउंड में। क्या हुआ, क्या मामला है? एक्चुअल में मेरी बच्ची को सर्दी जुकाम था, तो हमने ट्रीटमेंट के लिए हम इधर ले आए थे, तो दिक्कत उसको ज़्यादा हो गई थी। कहाँ पे ले आए थे? यही प्रमोद गुप्ता जी के अस्पताल में 23 तारीख की शाम को लाए थे हम। हॉस्पिटल का नाम क्या है? बादशाह हॉस्पिटल। तो प्रमोद गुप्ता जी को शाम को 4 बजे 23 तारीख को भर्ती किया था। 23 को उन्होंने एक्सरे करवाया था। एक्सरा में उन्होंने बताया था कि उसको इन्फेक्शन ज़्यादा है और ट्रीटमेंट चालू कर दिया था। 3 से 4 दिन बाद इन्होंने फिर से एक्सरा कराया और हार्ट की जांच कराई, सीटी स्कैन कराया, जो कि सारी रिपोर्टें नॉर्मल आई। फिर इनको लगा कि जब इन्होंने फिर एक्सरा कराया तो उसमें हमारी बच्ची का पोती का जो है एक्सरे में और बढ़ के आया, जबकि ट्रीटमेंट के बाद कम होना चाहिए। फिर बढ़ के आया तो बोले अभी उसका बढ़ के आया हुआ है, हम एक काम करेंगे कि उसकी दवाइयाँ चेंज करेंगे। तो हमने कहा ठीक है साहब, दवाइयाँ चेंज कर दो आप। अब दवाइयाँ उन्होंने सारी चेंज करी। चेंज करने के बाद में फिर 1-2 दिन बाद हम लोग देखने जाते थे, बच्ची आँख खोल के देखती थी माँ को और बच्ची हाथ पैर भी चलाती थी। फिर 2-3 दिन बाद बोले कि 26 तारीख को कि एक्चुअल में उसकी हमने दूध उसको दिया है तो ऑक्सीजन उसकी कम होती है, तो मेरे को वेंटिलेटर पर रखना पड़ेगा। तो हमने कहा साहब आप ही मालिक हो, आप ही को जो करना वो करो। तो कर दिया उन्होंने। अब वेंटिलेटर पर रख दिया। इसके बाद बोले कि अभी वेंटिलेटर पर सही है सही है सही है करते रहे। 3 दिन से सही, 4 दिन से सही कर रहे हैं। कल की रात की पोजीशन उन्होंने हमको बताई थी कि अभी जो एक्सरा जो आया है उसमें काफ़ी कवर हो गया है और देखेंगे हम, वेंटिलेटर हटा के देखेंगे। अब उन्होंने क्या किया अंदर हम तो जा नहीं पाते थे, ना हमारी बहू ज़्यादा जा पाती थी, बस दूर से देख के आ जाती थी कि पल्स रेट कितनी चल रही कितनी नहीं चल रही। बाकी अंदर वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ईश्वर जाने। हमको तो भरोसा देते रहे कि आपकी बच्ची को हम करेंगे, बाकी 99% हमारा है, 1% ऊपर वाले का है। सबके सामने कि हाँ रिकवर हो जाएगी रिकवर हो जाएगी। आज डॉक्टर साहब ने हमको जवाब दे दिया। क्या बोला गया आपसे? ये बोला कि हम प्रयास पूरे कर रहे हैं और अभी सवेरे 8 बजे तक तो उन्होंने कहा हम प्रयास कर रहे हैं और 9 बजे फिर डॉक्टर साहब आए तो 9, साढ़े 9, 10 बजे के लगभग डॉक्टर साहब आए तो उन्होंने कहा कि देखिए क्या है कि बहुत कोशिश करी जा रही है, मुश्किल है। जब से आप आए हैं यहाँ पे और अभी तक के लगभग कितना पैसा खर्चा हो गया? हम 60,000 से ऊपर का खर्च कर चुके, कोई फायदा नहीं मिला। आप क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि भैया डॉक्टर साहब ऐसा मत करें यार। डॉक्टर साहब ने तो बहुत बुरा किया हमारे साथ में। हमसे कह रहे थे कि हम ग्वालियर ले जा रहे हैं। भाई ग्वालियर में डॉक्टर साहब से बात हुई थी, मैंने उनको रिपोर्ट भेजी थी। रिपोर्ट में भी बोल रहे थे बिल्कुल सही है रिपोर्ट, हार्ट बीट सही चल रही थी, हार्ट बीट में कोई समस्या नहीं थी। हमसे 1200 के इंजेक्शन लगवाए, फिर क्यों कमी हो गई? आपको क्या लगता है किस तरीके की लापरवाही की गई है? आप भगवान जाने, देखो अंदर साहब हम नहीं जानते, कुछ ना कुछ लापरवाही तो करिए। हमारे 1 दिन का और जो बच्चे हैं उनकी मैंने देखा, वेंटिलेटर 1 दिन लगाया, दूसरे दिन हटा दिया, ऑक्सीजन बिल्कुल ख़त्म, बच्चे को उन्होंने सहारा दिया। अभी जो आपकी नाती है या पोती है जो भी है, अभी कहाँ पे है वो, किस पोजीशन है, क्या? अब वो हमें कोई जवाब नहीं दे रहा, बस ये एक बार बुला करके ये बोले कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं। नहीं, यानी
वार्ड में है या वेंटिलेटर पे लेटी हुई है? ना वेंटिलेटर पे ही है, वेंटिलेटर पे वो अपने हाथ से दे रहा है। अच्छा, अब क्या कहते हैं वो आपसे? हमसे कह रहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं पूरी और मुश्किल है बोले। नहीं तो आपको जवाब क्या दिया कि यहाँ पे रखना है कि ले जाना है? क्या ले जाने के लिए बोल रहा है। ले जाने के लिए बोला। तो आप क्या चाहते हो, यानी क्या लगता है आपको? अब हम क्या बता देंगे, अब डॉक्टर साहब ने हमारे साथ में तो बुरा किया है। डॉक्टर साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को भरोसे में नहीं रखना चाहिए। यदि आप ट्रीटमेंट सही नहीं दे पा रहे हो, आपको मालूम था कि आपका नाम था, सब कुछ था, तो आपने हमें मना कर देते कि ग्वालियर लवा जाओ, तो हम ग्वालियर लवा जाते। और हम यही चाह रहे हैं कि डॉक्टर साहब के प्रति कुछ वो हो कि भाई डॉक्टर साहब हमें पूरी स्थिति बताएं कि जब हमारी बच्ची की रिपोर्टें सारी सही थी, फिर कहाँ लापरवाही। हमारे सामने इंजेक्शन आपने बुलवा करके लगवाए, नहीं लगवाए, हम कैसे माने कि वो उसको आपने पूरा ट्रीटमेंट सही दिया है। जब इन्फेक्शन इतना कम हो गया था, कल 28 तारीख में, कल की तारीख में अभी आपने हम बताया कि इन्फेक्शन बहुत सही हो गया है, थोड़ा सा रह गया है। जब हमने रिपोर्ट और भी जगह भेजी तो उन्होंने भी हमको यही बताया। और वेंटिलेटर पे जब हम बात करवाई थी तो बोले कि 60% हमने कम कर दिया है, 60% ये कम किया है। चाहे अब हमको तो उतनी नॉलेज नहीं है, उन्होंने कहा हमने कम कर दिया है। तब 180, 100 और 90, 100 उनकी हार्ट भी वो चल रही थी। अब क्या समस्या आ गई, अब ना डॉक्टर साहब सही बता रहे हैं ना कुछ कर रहा है हमें। लगभग आपका 60,000 रुपये खर्चा हो गया। 60,000 के लगभग, हमारा 60,000 से ऊपर ही हो गया होगा। तो उसमें आपको बच्ची को क्या फ़ायदा मिला? तो कोई फ़ायदा नहीं मिला। आप क्या चाहते हैं ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ? आप क्या अब चाहते हैं? यही है कि डॉक्टर साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए और इनके खिलाफ थोड़ी सी मतलब या तो आप ट्रीटमेंट हमें बिल्कुल सही सामने दो, है कि आप हमसे जो इंजेक्शन लगवा रहे हो, बुलवा रहे हो, वो आप लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे, आप हमें बताओ तो। है आपने रात को 12 बजे मेरे को 1200 रुपये का इंजेक्शन बुलवाया, मैं भागता गया, अकेला हूँ यहाँ पे गांव से। हैं रात भर तुम ये जांच ले आओ, वो जांच ले आओ, सवेरे तक तुमने 2 जांचें करवाई हमसे। हैं हम संजीवनी पैदल भागते गए, पैदल भाग के आए। जो बच्ची है आपकी कौन है वो? मेरी पोती है, कितने महीने की है वो? 6 महीने 3 दिन की हो गई क्या यार। नाम है उसका? जलधि पाठक।